हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फयाज़ अली, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक बायोलॉजी का लेक्चर नहीं है जो कि उमूमन हमारा लेक्चर होता है बायोलॉजी का। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एजुकेशन और स्टडी मेथड्स पे है ना। तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि स्टडी हम क्यों नहीं कर पाते और स्टडी जो है हमसे जो है ना मुश्किल क्यों लगती है स्टडी, क्योंकि मैंने बताया उस लेक्चर में। तो अब दूसरी पॉइंट ये है कि अब आपने मकसद के बारे में तय कर लिया है कि मैंने किस मकसद पे जाना है। अब आगे आपका जो है इसका ये है कि आप को स्टडी किस तरह से करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में कि आपको जिस मकसद पे पहुंचना है तो उस मकसद को तोड़ दें कि इस जो है टाइम पीरियड पे ये चीज़ करनी है, इस टाइम पीरियड में ये चीज़ करनी है। तो जब आपने ये चीज़ कर ली तो आप उसके लिए फिर मेहनत करेंगे स्टडी में। आप अगर फर्स्ट ईयर इंटर में हैं तो अभी से स्टार्ट कर लें स्टडी। ऐसे नहीं कि जब एंट्री टेस्ट होगी तो 4 महीनों में हम सब कुछ करेंगे, नहीं भाई, 4 महीनों में कुछ नहीं होता। अगर आप फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट किया है तो अभी से एवरी बिट बाय बिट जो है आप जो है रोज़ स्टडी करें ना। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप एक बंदे को मैं कहूँ कि रोज़ 1 बोरी उठाए, ठीक है, और एक बंदे को मैं कहूँ कि 4 महीनों में वो पूरी 2000 बोरियाँ उठाए, ठीक है। अब एक को कह रहा हूँ कि 2 सालों में जो है 2000 उठाए और एक 4 महीनों में, तो किस पे बर्डन ज़्यादा होगा? तो ये आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। तो स्टडी के लिए आप अभी से, अगर फर्स्ट ईयर में है तो अभी से स्टार्ट करें। अगर 9th मैट्रिक में है तो 9th मैट्रिक्स आर मोर जो मैट्रिक जो है वो बहुत ही अहम जो है ना है एंट्री टेस्ट के हवाले से और आगे बढ़ने के हवाले से, क्योंकि 9th मैट्रिक में वही सब कुछ है जो फर्स्ट इंटर में है, वो बेसिक है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट अभी से, अगर इंटर में है तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं चला। अभी जो आप इंटर में हैं इंटर को अच्छी तरह से पढ़े ताकि इंटर को दोबारा पढ़ना ना पड़े और जस्ट रिवाइज करना पड़े। फर्स्ट ईयर को आप अच्छी तरह से उस पर टाइम दो एंट्री टेस्ट के दौरान और आप हो जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंट्री टेस्ट की बात अभी नहीं कर रहा, जस्ट मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आप रेगुलर स्टडी कैसे करें, ठीक है। रेगुलर स्टडी के लिए आप पहले स्केड्यूल बनाएं, ठीक है। स्केड्यूल बनाएं घर के बाद, स्कूल के बाद जो है घर पे, ठीक है, घर पे आप किस तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं उस पर आप पूरा स्केड्यूल बनाएं। पहले, सबसे पहले जो है आप हार्ड सब्जेक्ट को रखें, ठीक है। उसके बाद जो आपका एवरेज है वगैरह वो सबसे पहले अपने आप से एक रिव्यू टेस्ट ले लें, असेसमेंट टेस्ट कि आपकी किस एरियाज़ में जो है ना आपकी माहिरियत है, किस में आप वीक हो, कौन से जो है ना एरियाज़ आपके मीडियम है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपका स्केड्यूल, ये हर किसी का अपना अलग से बनता है। ये ऐसे नहीं कि हर किसी का सेम ही बने कि भाई फिज़िक्स सब्जेक्ट पहले पढ़ना है सबका, नहीं, ऐसे नहीं, हर किसी का अपना अपना लेवल होता है ना। तो उस वजह से जब भी आप स्टडी के लिए बैठो तो उसके लिए अपना रूम जो है, अपनी जगह हो बिल्कुल प्रॉपर हो, उस पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना, और वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हवा वगैरह, उस चीज़ कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी, सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए वहाँ पे और पानी बिल्कुल मौजूद हो, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल में मैक्सिमम आपका जो 1 सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम जो है वो सिर्फ 30 मिनट हो, 30 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि 30 मिनट से जो भी ज़्यादा पढ़ता है तो फिर वो ओवरफ्लो करता है, वो समझ नहीं पाता। तभी तो हर क्लासेस में जो 30 या 40 मिनट्स के पीरियड्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये साइकोलॉजी है, ठीक है। 30 मिनट, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक जो है लाजमी दो। वो कहते हैं ना शार्पन द सा, ठीक है, बिफोर यूजिंग इट। जितनी आपकी जो शार्प होगा नाइफ, ठीक है, नाइफ जो है आपका शार्प होगा उतना जल्दी से अपना काम शुरू करेगा। इसी तरह से आपका ब्रेन जितना रिलैक्स होगा, फ्रेश होगा, उतना जल्दी से काम ठीक से काम कर पाएगा। तो 10 मिनट मीन्स 10 मिनट ब्रेक, इससे ज़्यादा नहीं। डोंट हैव टू यूज़ or एडिक्ट एनीथिंग दैट कंज्यूम्स मोर देन 10 मिनट्स, ओके। 10 से ज़्यादा मिनट ले लीजिए। आपने कोई ड्रामा देखना शुरू कर लिया तो वो तो आधे घंटे का होता है, या 1 घंटे का भी फिल्म देखनी शुरू कर दी, या बाहर चले गए किसी काम पे तो उस पर और काम निकल जाएगा, तो आप इसमें और टाइम। अभी 10 मिनट का ब्रेक तो मीन्स 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद और कुछ में आप उसमें आप भले म्यूज़िक देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको फ्रेश करता है माइंड को। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाना है जो हार्ड के बाद थोड़ा सिंपल, इस तरह से। और मेन चीज़ ये है कि जब भी आप जो सब्जेक्ट उठाओ पढ़ने के लिए, उसके लिए टेबल पर सिर्फ वही सब्जेक्ट हो और कोई चीज़ नहीं हो।
और पेन भी सिर्फ एक सिंपल हो पेंसिल या एक बॉल पेन हो, दूसरे कलर्स की पेन्स नहीं हो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट जो होंगे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपका दिल करेगा कि वो सब्जेक्ट पढ़ लूँ क्योंकि वो ईजी है, ये नहीं, बिल्कुल एक ही पढ़ना है। उसके लिए आपके नोट्स जो हैं वो सामने रखें, बुक्स सामने रखें, और जो सुबह का स्कूल का पढ़ा हुआ है, कॉलेज का पढ़ा हुआ है, वो अभी आप रखें, और जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपके क्वेरीज़ वगैरह हो रहे हैं अलग से आप नोटबुक में लिख लें। दूसरे दिन कॉलेज में जाकर टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर द क्लास, ठीक है, क्योंकि क्लास में टीचर्स आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि टीचर्स को अपना सब्जेक्ट, अपना कोर्स कवर करना होता है, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड चीज़ बात करता है। क्योंकि आप जो पूछने वाले हैं वो पीछे वाला पूछने वाला है, तो उसका वो रिस्पॉन्स शायद ना हो सके, या अगर हो सके तो बिल्कुल एंड ऑफ द क्लास जो 10 मिनट्स जो टीचर्स बोलते हैं, मन होता है कि टीचर्स को 10 मिनट्स क्लास वाले देने चाहिए। वो हमारे स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में हैं, कुछ में नहीं है कॉलेज में, तो उसमें आप डिस्कस कर लेंगे चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई आज के आपको जो स्टेप्स में तोड़ना है अपने एम को। उसके अलावा आप जो है ना टाइम स्केड्यूल असेसमेंट लेनी है अपने आप से, फिर वीक एरियाज वगैरह तय करना है, फिर उसके बाद स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल में आधा घंटा लाजमी पढ़ना है, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं, ठीक है, हाफ आवर से ज़्यादा नहीं, और 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, उसके बाद हाफ आवर्स, ठीक है, इस तरह से। और मैंने बताया कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, और मैंने बताया कि आपको कि जो इस तरह से जो हम डिस्टर्ब करने वाले दूसरे सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो दूसरे सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, सिर्फ एक सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, इस तरह से, और कोई भी दूसरी पेन्स नहीं यूज़ करनी। क्यों मैं कह रहा हूँ कि दूसरी पेन, क्योंकि अगर आपके पास दूसरी कलर पेन होगी तो आप उससे कोई फूल बनाना शुरू कर देंगे, कोई और चीज़ बनाना शुरू कर देंगे, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। ये बिल्कुल माइन्यूट है, आप समझते हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं, बिल्कुल ये भी आपका टाइम किल कर रही हैं। टाइम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप एजुकेशन पे टाइम लगाएं और उसके साथ सोशली, एनवायरमेंटली भी टच रहें, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और हर चीज़ जो है ना एक्टिवनेस में हो। इसी तरह से आज का मेरा सेशन जो है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आप इस पर जो है अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दिस फ़याज़ अली, और जिन लोगों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी इसमें लेक्चर्स मिलते रहेंगे। शुक्रिया।